नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। अभी हम शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र बो में हैं। इसी पंचायत के दो गांवों में पिछले कल भूस्खलन से कई मकान ध्वस्त और गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं। ये दो गांव हैं गढ़गूं और सपेड़ा, जहां के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, ये क्या कहते हैं जो कल हादसा हुआ उसके बारे में। आपका नाम? विजय कुमार। कौन से काम से हैं आप? गढ़गूं गाँव से। कल क्या हुआ था जो? कल सर वो स्लाइड हुआ था, लैंड स्लाइड, और वहाँ पे 10-15 घर हैं, वो सारे के सारे बह गए, और 6-7 घर ऐसे हैं कि वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, टोटली ख़त्म हो गए। और जो पशु थे, पशु भी ख़त्म हो गए। पशुशालाएँ थी, गौशाला थी 3-4, वो भी ख़त्म हो गए सर। तो आपको क्या, आप यहीं थे कल यहाँ की? बाहर थे, हमारे घर वाले इधर थे, हम तो रात को पहुँचे घर पे, हम तो काम करते हैं बाहर। तो कल ये कितने की बजे हादसा हुआ था? 10 और 11 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। यानी रात को हादसा हुआ था? होता तो फिर तो बंदे का नुकसान होता है। मैक्सिमम 15 से 20 लोग घर पे थे। तो कितने के लोग रहते हैं आपके गांव में? वहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 40-50 के आसपास। अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा किंगतराम है। किमतराम। आप वहीं थे उस टाइम की? नहीं, मेरी गाय भैंसे ये के साथ में ऊपर था, घर से कोई 4 किलोमीटर 5 ऊपर दूर है। माल के साथ था ना। तो जब वहाँ पर सूचना मिली कि भाई गांव में ऐसे लैंडस्लाइड हुआ है, मतलब घर चला गई है, अभी मैं जब घर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो 7-8 घर थे वो भी मतलब बिल्कुल मलबे में दबे हुए थे। बाकी जो मेरा मकान था वो भी आधा टूट गया था, उसके अंदर भी मलबा घुस गया था, और बहुत बुरी हालत से तहस महस हो गई है। तो कल रात से कहाँ रह रहे हैं आप? कल रात तो मैं दूसरे के घर में रहा हूँ। तो आपके परिवार के सदस्य जो ऊपर थे ना उस माल के पास, अच्छा, एक लड़की थी घर में, वो किसी के घर, मतलब मैं ऊपर चला गया था राशन पहुँचाने के लिए, और लड़की को मैं घर में छोड़ गया था। फिर जब मैं वापस आया तो एक गांव की मतलब औरत की बच्ची जो जब बहुत जोर से वो प्लाट आ रहा था, तो कुछ लोग मेरे मतलब घर में थे। जब उनके घर के पास पानी काफ़ी गुजर रहा था तो वो भाग के मेरे घर में आ गए। जब घर के आ गए, जब मेरे घर के पास भी वो फ्लड आने लगा तो वहाँ से भी वो लोग भागने लगे। तो फिर उनकी एक बच्ची अंदर मेरे कमरे में रह गई। तो फिर बोले कौन ले आएगा। फिर मेरी लड़की गई अंदर, उसने वो सोई हुई थी, कंबल के साथ ही उसको उठाया, वो कंबल मलबे के नीचे चल गया। और मेरी बेटी जो है उसके पैर पूर में मतलब दोनों टांगे चोटें आ गई। और ये है कि उस बच्ची को बचा लिया उसने सुरक्षित। ऐसे है। आपका गांव भी गढ़गूं ही है? गुड़गोनी है जी। अच्छा, तो सर आप कहाँ से हैं? हम लोग गढ़गूं से हैं। तो आप वहीं थे मौके पे कि नहीं? नहीं, कहीं गए। तो आप तो सर आपका नाम? कमल किशोर। आपको कब लगा पता कि इसके बारे में? हमने सर एक्चुअली में कल 12:30 बजे दोपहर को, अच्छा, हम बाहर जॉब करते हैं ना, प्राइवेट जॉब करते बाहर, तो वहाँ से मेरे को कॉल आया ऐसे घर में लैंड स्लाइडिंग हुई है, घर वगैरह नीचे मलबे में चले गए लैंड स्लाइडिंग में। तो हम वहाँ से निकल के आए तो रात को पहुँचे 10:30 बजे। तो रात को तो हम पहुँच नहीं पाए ऊपर, हम सुबह गए वहाँ पे। तो सुबह देखना क्या, फिर वहाँ पे पता नहीं लग रहा था कुछ की है यहाँ पे घर वगैरह है, ज़मीन वगैरह है कि नहीं, बस सारा कुछ नीचे मतलब धस गया। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग रहेगी इसके बारे में? प्रशासन से सर क्या मांग रहेगी, अब मांगने के लिए है क्या, जो था ऊपरी था सब कुछ वो तो गया। उसके हम देखेंगे या कि लैंड वगैरह मिल जाए तो थोड़ी और सहायता हो जाती है हमारी। अच्छा, यही आपकी पूरी लैंड है? हाँ जी, यहीं पे सारी हमारी लैंड। ऊपर वो जो एक्चुअली नीचे वो सारी चली गई ना, ऊपर से वो लैंड स्लाइड हुआ तो सारी मतलब जो भी थी नीचे धस गई। बिल्कुल ऐसे खड़ टाइप, मतलब इस टाइप का खड़ बन गया। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 4-5 सालों से इस एरिया में कुछ ज्यादा ही लैंडस्लाइड हो गए। पहले भी यहाँ हुआ था जिसमें 15-20 लोगों की डेथ भी हुई थी। हाँ, अभी इसी पंचायत के दूसरे गांव हैं
तो आपका क्या कहना है इस पे? इसमें सर अब हम क्या कह सकते हैं, देवभूमि है वैसे यहाँ पे, देवभूमि में हमने सब ऊपर वाले की भोलेनाथ की कृपा सब, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। जो भी करना है उन्होंने, जब देखो ऊपर जैसे लैंडस्लाइडिंग में वहाँ भी जाने पर वहाँ पे जा सकती थी, बट नहीं, ऊपर वाले ने मतलब ऊपर वाले का सहारा है। वो श्री केलंग वजीर कार्तिक स्वामी का मंदिर है वहाँ पे, उनकी वजह से मतलब उनकी वजह से सब जन जो भी है वो ठीक रही, सभी मतलब सुरक्षित है, बाकी कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक लेडीज फंसी थी, उसको थोड़ी सी चोटें आई वगैरह पाँव टांग में, बाकी सब ओके है। ठीक है, धन्यवाद। मीना देवी स्पैड़ा गांव से। क्या परिस्थितियां रही थी कल? कल बहुत सारा खतरा, बहुत सारी चीलें गारी, बहुत पत्थर टोड़ी सारे मकान के ऊपर गिरे, बहुत सारा खतरा। सभी को ऐसे कोई 50 मकान है उधर, सभी को खतरा, सब बाहर निकल गए थे बारिश में ही। कितना की नुकसान हुआ अभी तक? बहुत इतने तो 4-5 गौशाला है, 4-5 मकान है, बहुत पूरे बह गए हैं ना। बाकी सभी को खतरा है, बड़ी बड़ी टोली फंसी है बीच में। हाँ जी, वो कहीं भी आ सकती है, रात को भी आ सकती है, दिन को भी आ सकती है। पिछले कल बादल फटा था, उसके बाद आपने रात कहाँ बिताई और आगे रिश्तेदारी में? यहाँ पे इस साइड तो कोई भी नहीं था। अच्छा। सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारी में चले गए थे। कल हुआ क्या था, आपको जानकारी कैसे मिली थी कि भूस्खलन हो रहा है? हम तो बाहर थे ना, कहीं अंदर थे लोग, कहीं बाहर थे, हम तो बाहर थे। हमारी बकरी है ना, वो मिट्टी लग गई थी बकरी को ना, ऐसे उसको निकाल रहे थे, हम बाहर थे। हम उस टाइम जो फ्लड आया ना, जिस टाइम बाहर थे हम। कितने की बजे आया ये? 11 बजे को, फिक्स टाइम नहीं है, पर 11 साढ़े 11 बजे। हाँ, अभी तक प्रशासन की ओर से क्या राहत आपको दी गई? बहुत सारा खतरा है, कभी भी आ सकती है, पर अब रह नहीं सकते उधर। क्या हुआ था पिछले कल? पवन कुमार गांव स्पैड़ा से। मतलब जिस टाइम फ्लड आया था, पहले तो पानी आया था, और दूसरी बार फिर एक चील थी वो आ गई थी, ऊपर से पत्थर आ गए थे। आगे तो अंधेरा ही हो गया था, बाद जो अंधेरा मतलब साफ हुआ था, उसके बाद ही पता चला कि मकान तो चले गए, 6-7 मकान तो उसमें चले गए, और बाकी तो खतरा ही है। मतलब जो भी है मिट्टी को साइड कर दिया, इधर का कोई आदमी रहा नहीं, सारे इधर साइड में ही हो गए थे। बस यही देखा, फिर मतलब अल्लाह डाल दिए तो सारे, नहीं तो पानी हो गया था। मतलब वहाँ रुक ही नहीं सकते, आप जाके देख लो कि कोई आदमी वहाँ रुक सकता है या ना रुक सकता है, कोई संभावना नहीं होती। जिनका मतलब बचा हुआ है ना, वो भी रह नहीं सकता, बीच में पत्थर फंसे हो, कभी भी आ सकते हैं। पूरा डैम ये जो भी है ना 40-50 से इस टाइम पूरा डैम तो पत्थर आ जाए। हाँ, सारा मकान क्रैक हो गया ना। आपका नाम? सीमा देवी। कौन से गांव से? स्पैड़ा गांव से। क्या हुआ था पिछले कल? पहाड़ गिर गया है ना, सामान सारा एकड़ हो गया, खाने पीने का सारा ही, 4-5 घर निकल गए, वो सारे खत्म हो गए, फिर गौशाला सब कुछ खत्म हो गया। आपका मकान भी बह गया? हाँ जी, पानी हो गया, अंदर सामान सारा वहाँ घेरा। तो अभी ना आपके पास घर है ना खाने के लिए कुछ है, तो आगे क्या आप उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? हाँ, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते थे, तो रहने की हो ही नहीं था, स्वभाव बना ही नहीं था। हाँ, मेरे बच्चे 2 घर में, मैं तो आई नहीं, रहने की मेद ही नहीं वहाँ पर था। पानी हो गया सारे कमरे में, फ्लड आया, आंगने में फ्लड हो गया, मिट्टी आई गई है, अंदर जाने की भी नहीं है संभावना। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।